जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। 22 अप्रैल 2023 को सुबह 5:14 पर गुरु जो हैं वो मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहां पर पहले से ही राहु उपस्थित है। गुरु चांडाल योग तो बनेगा, लेकिन क्या फायदे होने वाले हैं, चलिए हम दोनों की बातें करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे नम्र विनंती कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम कि गुरु जो मीन राशि में इतने दिनों से विचर रहे थे वो अब मेष राशि में 22 अप्रैल सुबह 5:14 पर प्रवेश कर जाएंगे अस्त अवस्था में। 8 दिन बाद ठीक 30 अप्रैल को ये उदित हो जाएंगे दोपहर 3:19 पर, जहां पर मेष राशि में रहते हुए ये 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे शाम 7:40 पर, और 4 महीने के लिए वक्री रहकर ये 31 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे रात्रि 8:12 पर। ये बीच में एक और घटना घटने वाली है जब तक गुरु वक्री रहेंगे कि 30 अक्टूबर को राहु मीन में प्रवेश करने वाले हैं। तो मेष में जो राहु थे वो गुरु के साथ वो हट जाने वाले हैं। गुरु चांडाल योग जो है वो 30 अक्टूबर को समाप्त होगा। हालांकि गुरु वक्री रहेंगे, राहु के साथ वो 6 महीना रहेंगे। तो राहु के साथ रहने पर क्या होगा ये मैं आपको थोड़े में समझाती हूँ। देखिए, एक बहुत ही नेक दिल और बहुत ही अच्छा जीव प्रदान करने वाला व्यक्ति, भगवान के तुल्य व्यक्ति जब किसी के घर में जाता है तो वो उसका बुरा नहीं करता। वहां पर अगर उसको राक्षस मिल जाए तो उसके साथ लड़ने में उसका समय तो जाता है, लेकिन बाकी लोग घबराते हैं कि वो जीतेगा क्या हारेगा, लेकिन उस घर का वो बुरा करने तो आया नहीं तो वो उस घर का बुरा नहीं करेगा। ऊपर से मंगल का घर है मेष राशि, तो मेष राशि के लिए मेष राशि में प्रवेश करना गुरु का शुभ ही रहेगा। अब हम बोल लें ये बात कि गुरु चांडाल योग बनेगा, लेकिन ये भी तो पॉजिटिविटी है कि गुरु के जो दृष्टियां हैं वो बहुत ही शुभ हैं। गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो पड़ने वाली है सिंह राशि पर। इसके बाद सप्तम दृष्टि जो है वो पड़ने वाली है तुला राशि पर, और गुरु की नवम दृष्टि धनु राशि पर अपने घर पर पड़ने वाली है। तो यहाँ पर हम ये जान लें कि गुरु यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत परेशान खुद भी होंगे और आप भी थोड़ा सा टेंशन में रहेंगे, तो विशेषता धनु और मीन राशि वालों को इसका स्वाद चखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं नक्षत्रों की। 22 अप्रैल को अश्विनी नक्षत्र में रहते हुए केतु के नक्षत्र में प्रवेश करके गुरु आगे बढ़ेंगे मेष राशि में। और केतु जो कुजवत केतु मतलब मंगल का सा व्यवहार करता है, मंगल के ही घर में जब गुरु अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे तो उनको तकलीफ नहीं देगा, सात्विकता बढ़ेगी। और ये 21 जून को मतलब लगभग आप 2 महीना समझ लीजिए, 2 महीने तक केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। उसके बाद ये शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे जहां पर विरोधाभास होगा, क्योंकि देवाचार्य दैत्याचार्य के नक्षत्र में रहने के कारण थोड़ी बहुत बेचैनी हो सकती है। जो 26 नवंबर को वक्री अवस्था में जो थे, 4 सितंबर जो मैंने बताया था कि वक्री होंगे, तो 26 नवंबर को वक्री अवस्था में ही ये वापस अश्विनी नक्षत्र में केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे, जहां पर ये 3 फरवरी को भरणी नक्षत्र में वापस आएंगे, जब ये 31 दिसंबर को मार्गी हो चुके होंगे उसके बाद, और वर्ष पर्यंत फिर ये भरणी नक्षत्र में रहेंगे। गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का वीडियो मैं आपको अलग से दूंगी, गुरु के वक्री मार्गी होने का वीडियो मैं आपको अलग से दूंगी। मिथुन राशि के लिए गुरु सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और दशम भाव के स्वामी होते हैं। अब ये जान लीजिए आप कि गुरु आपके लाभ भाव में आएंगे। अब सप्तम भाव का स्वामी लाभ भाव में आ जाए, दशम भाव का स्वामी लाभ भाव में आ जाए, तो और क्या चाहिए। हालांकि बहुत लोगों ने कहा कि गुरु चांडाल योग में मिथुन राशि को अपने विवाहित जीवन से या अपने कार्यों में दिक्कतें आएंगी। ऐसा नहीं होगा, इसलिए भी नहीं होगा कि गुरु जब आपके दशम भाव में थे तो वैसे ही काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच के बने हुए थे, और जब गुरु आपके राहु के साथ रहेंगे तो मंगल के घर में रहेंगे, अपने मित्र के घर में, लाभ भाव में। एकादश में कोई भी जो ग्रह होता है वो बुरा नहीं करता और फायदा ही देता है। हालांकि ये उसी तरह से है कि एक बहुत ही नेक इंसान व्यक्ति जो के आपके लाभ भाव में आ रहा है, और वहां पर एक राक्षस मौजूद है जो दिए जा रहा है आपको, क्योंकि मिथुन राशि के लिए राहु भी कुछ बुरा नहीं कर रहा है। लाभ भाव में बैठकर राहु आपका
जो है पैसा बढ़ा ही रहा है। और यहाँ पर जब गुरु भी साथ में आ जाएंगे तो भले ही उनके मतभेद हो, लेकिन दोनों ही व्यक्ति आपको कुछ देने के लिए आए हैं और वो आपको तो देंगे, भले ही वो आपस में लड़ते रहें। अब उनके लड़ाई में आपके साथ क्या होगा, आपको वैवाहिक जीवन में संभल के चलना पड़ेगा। हालांकि सप्तम भाव पर गुरु की जो है नवम दृष्टि है। जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही उनको क्या करना चाहिए, उनको शादी के जब मौके आए तो उनको एंगेजमेंट करके रख लेना चाहिए और 30 अक्टूबर को जब राहु बदल जाए तब जाकर उनको शादी कर लेनी चाहिए। तो ये बड़ी मजेदार बात है कि गुरु आपके पंचम भाव पर भी दृष्टि डालते हैं। तो एक तो मैंने शादी की बात बताई कि आप शादी के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपकी शादी नहीं हुई फिर आप तैयार हो जाइए जिन लोगों को संतान की इच्छा है। अब आपका पंचम भाव शुक्र का है, तो आपको एक बार प्रेगनेंसी अगर हमारी बहनों को होती है तो उनको अपना बच्चा संभालने की ज़रूरत, डॉक्टरी चेकअप वगैरह करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे में ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना, दुर्गा सप्तशती के पाठ करना, लक्ष्मी नारायण की पूजा करना या श्री गणेश की आराधना करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। आपके लिए गुरु के उपाय वर्जित हैं, फिर भी मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है गुरु के उपायों का, उसको ध्यान से देखिए। और जो मिथुन राशि वालों को गुरु के उपाय तांत्रिक या ग्रह वाले नहीं करने हैं, जैसे पुखराज वगैरह पहनना, वो मत पहनिएगा और वो उपाय आप कर सकते हैं। अब गुरु आपके साथ साथ कौन सी दूसरी इच्छा पूरी करते हैं, तो गुरु आपके हिम्मत और बल को बढ़ाते हैं, आपके उत्साह को बढ़ाते हैं, आपकी नेक नामी को बढ़ाते हैं। आपके जो कार्य पैसों से रिलेटेड रुक गए थे और आप बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, आप कमाएंगे, आप थोड़ा थोड़ा कम कमाएंगे, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद जोर पकड़ेगा आपका पैसा। अभी तो काम मिल रहे हैं, बाद में पैसा जोर पकड़ेगा। केसेस विवाद में मच हो सकती है। बहुत ज़्यादा जो लोग लोगों से परेशान थे या मेहनत के बाद कुछ पा नहीं रहे थे और केसेस विवाद में अटके हुए थे, तो इससे भी उनको मुक्ति मिल सकती है। आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, पिता समान लोगों से आपको फुल सपोर्ट होगा। आपके कई सारे ऐसे काम जो आपकी हिम्मत से, प्रयास से होने थे, आपके छोटे भाई बहनों के मदद से होने थे या उनकी उन्नति होनी थी, तो उनकी भी उन्नति हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान से कि आपकी विद्या पढ़ाई में अड़चनें आ सकती हैं, जो आपको डट के करनी है। और आपके लिए जो बेस्ट है वो ये है कि अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए, आप कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन कीजिए, मंदिर की सेवा करना और किसी माता के मंदिर जाना, ये गुरुवार को महालक्ष्मी के और शुक्रवार को महालक्ष्मी के दर्शन के लिए जाना, गुरु का मंदिरों में जाना ये उपाय होता है। या अपने घर की मंदिर की सेवा करना भी गुरु का उपाय होता है। तो अपने घर की मंदिर की सेवा करिए। अब जिन लोगों की शादी हो चुकी है उन लोगों को अपने पति से या पत्नी से खूब सपोर्ट, सुख, सुविधा और व्यवसाय में पार्टनर मिलने की पूर्ण संभावनाएं होती नजर आती हैं मुझे, और आगे बढ़ने की भी संभावनाएं व्यवसाय में दिखती हैं। नेक नामी, आपकी पब्लिक इमेज अच्छी, ये भी दिखता है मुझे। तो एकंदरित मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है। तो एकंदरित मिथुन लग्न वालों के लिए गुरु का ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, मां शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, मां शक्ति आए भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है,
और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं।